हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे हमारा जो क्लास 9th का साइंस का जो पहला चैप्टर है मैटर इन और सराउंडिंग, उसका पार्ट 2। अब हम तो जो है पार्ट वाइज बना रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को जैसे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे दिक्कत आती है तो वो ये वीडियो खोल के देख सके, तो इसीलिए हम जो है पार्ट वाइज बना रहे हैं। तो 1.2 हमारा है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 है ये हमारा। आज हम लोग पढ़ेंगे 1.2। हमारा 1.1 हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अब पार्टिकल ऑफ मैटर के हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि कैसे होते हैं ये सब पार्टिकल ऑफ मैटर। तो जो है 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली है दीज आर वेरी स्मॉल। ये तो सबको पता होगा कि जो पार्टिकल होते हैं वो सब बड़े छोटे छोटे होते हैं। और दूसरा क्या है? स्पेस बिटवीन देम। उन सब के बीच में स्पेस होता है। अब स्पेस कैसे होता है? आप जो है अगर एयर के बीच में स्पेस ना हो तो जो हम लोग हाथ हिला पाएंगे? नहीं। जैसे कि जो सॉलिड होता है हमारा, उसके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत कम होता है, एकदम वाइब्रेट ही करते हैं। अगर आप किसी सॉलिड पे टक से मारेंगे तो बस वो उसके पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे। तो जो है उसमें जो है बहुत कम स्पेस होता है। तो अगर मान लीजिए ये हमारा हाथ है, सॉलिड है, फिर बाद में अगर हम इसके आर पार हाथ निकालना चाहें तो नहीं निकल पाएगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगी आर पार निकालने में। और वही एयर में हम लोग झुला सकते हैं हाथ, वाटर में भी हम लोग पानी में हाथ डाल सकते हैं, क्योंकि उसके बीच में स्पेस कम होता है, ज़्यादा होता है स्पेस, सॉलिड में कम होता है। तो जो है स्पेस सब में होता है, पर किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। ठीक है, ये सब तो सबको क्लियर हो गया। एक बार फिर से बता देते हैं कि ये जो है बहुत स्मॉल होते हैं और स्पेस होता है। कैसे स्पेस होता है? एयर में स्पेस होता है, लिक्विड में स्पेस होता है, बट सॉलिड में स्पेस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम लोग हाथ आर पार नहीं डाल सकते। जैसे वुडन टेबल है तो उसमें भी हम लोग हाथ आर पार नहीं ले जा सकते। तीसरा क्या है? दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब पार्टिकल ऑफ मैटर जो है वो जो है कंटिन्यूसली भागा दौड़ा करता है। अब आप कैसे बिलीव कर लेंगे? क्या हमारी चेयर कहीं भाग जाती है? क्या टेबल कहीं भाग जाती है? नहीं। तो कैसे मूव करता है? अब एयर तो जो है भागा ही करती है हर जगह। एयर हर जगह रहती है, हवा चलती है तो जो एयर के मैटर, जो एयर के जो पार्टिकल है वो इधर उधर मूव करते हैं। तो जो है एयर मूव करती है, पानी भी मूव करता है। तो ये सब जो है कंटिन्यूसली, अब जैसे सॉलिड में भी वो सब वाइब्रेट करते हैं जो पार्टिकल ऑफ मैटर है, तो वो बेचारे सब दबके रहते हैं, एयर में सब खुल के जीते हैं। तो वही रहता है यहाँ पे कि वो जो है कंटिन्यूसली मूविंग रहते हैं। अब जो है एक और बात जान लेते हैं कि जैसे आपने जो पानी है उसको अगर आपने उबालना चालू किया तो उसमें पानी में हलचल होने लगती है ज़्यादा तेज। तो जो है हम लोग क्या कहेंगे? जो चीज़ मूव हो रही होती है उसमें जो फोर्स लगती है या फिर जो एनर्जी लगती है, बात ध्यान से सुनिएगा, जो चीज़ मूव हो रही हो उसमें जो फोर्स या फिर एनर्जी जो लगती है वो कौन सी एनर्जी होती है? वो होती है काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम लोग किसी चीज़ में हीट जो है बढ़ा दें या फिर टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो जो है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब पार्टिकल की स्पीड और ज़्यादा तेज हो जाएगी। और वही उसका उल्टा, अगर हम लोग किसी भी चीज़ को ठंडा कर दें, बहुत मतलब टेम्परेचर कम कर दें, ध्यान से सुनिएगा, तो जो है उसकी स्पीड धीरे हो जाएगी। और वहीं अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दें तो तेज हो जाएगी। ठीक है, स्पीड तेज हो जाएगी पार्टिकल की, ये याद रखिएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है? दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मान लीजिए हमारी उंगली है, या फिर पेन ले लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा पेन है, ये जो है अब हम लोग इसको यूं करके तोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये सब जो पार्टिकल इसके अंदर है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए जो है वो सब एक दूसरे के बीच में अट्रैक्ट है। वही पानी भी जो है एक दूसरे के बीच में अट्रैक्ट है, पर वो डिवाइड हो जाता है क्योंकि उसमें जो है स्पेस है। वही इसमें बिल्कुल स्पेस नहीं, सब एकदम आपस में बाइंड है, तो ये जो है टूटेगा नहीं, ऐसे बिखरेगा नहीं, क्योंकि इनके बीच में कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद कर लीजिएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में है, तो उसी की वजह से ये सब जो है एक दूसरे में बाइंड है। अब जो है एक ये सब तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब जो है एक पॉइंट देख लेते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट
टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब जो है आप कहेंगे कि क्या ये पेन दूसरे पेन के बीच में मिक्स हो जाएगा? नहीं होगा। पर पानी में चीनी तो घुल जाती है और नमक भी तो पानी में घुल जाता है, वो सब तो मिक्स हो जाते हैं। तो जो है वही बात यहाँ पे बताई गई है कि जैसे पानी के बीच में स्पेस होता है तो उस स्पेस को जो चीनी के पार्टिकल होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, जाके उस स्पेस में घुल जाते हैं। और वही जैसे कोई परफ्यूम है, वो भी जो है एयर में जो है स्मेल फैलाता है अपनी, तो वो भी जो है एयर के पार्टिकल में मिक्स हो जाता है क्योंकि उनके बीच में स्पेस है। अब इसके बीच में तो स्पेस है नहीं, तो इस वजह से इसमें जो है कुछ भी मिक्स नहीं हो सकता। तो जो है अगर हम लोग पानी में चीनी घोलते हैं तो उस प्रोसेस को, जिसमें दो टाइप के मैटर को एक दूसरे में इंटरमिक्स किया जाता है, जिसमें दो टाइप के मैटर को एक दूसरे के बीच में इंटरमिक्स किया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है। जैसे कोई दो चीज है, जैसे एयर है, लिक्विड है, उसको बीच में इंटरमिक्स कर देंगे तो जो है उस प्रोसेस का नाम होगा डिफ्यूजन। वही पानी, चीनी या फिर नमक को इंटरमिक्स करेंगे एक दूसरे के बीच में तो वो डिफ्यूजन कहलाएगा। ठीक है। और ऐसे ही जैसे फूड कलर होता है तो उसको भी पानी में डालेंगे, मिक्स हो जाएगा तो उससे भी डिफ्यूजन कहेंगे। इंक डाल देंगे तो वो भी हो जाएगा। अब जो है 1.3 हमारा देख लेते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर। ये तो सबको पता होगा, क्लास फर्स्ट सेकंड में भी पढ़ा दिया जाता है कुछ बच्चों को, फोर्थ में तो आपको पता ही चल गया होगा कितने टाइप के मैटर होते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सबने पढ़ा है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके बारे में बहुत लोगों को आता भी होगा। सॉलिड सॉलिड फॉर्म में होता है, लिक्विड लिक्विड फॉर्म में होता है, गैस गैस फॉर्म में होती है। और पर जो है दो मैटर और डिस्कवर किए गए हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो उनको तो जो है लास्ट में आपका एक पैराग्राफ दिया गया है, उसी में हम लोग पढ़ लेंगे, वो चैप्टर के लास्ट में बताया जाएगा। पर अभी के लिए हम सॉलिड, लिक्विड, गैस ही मानते हैं। ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तक हमारा हो गया है और आपको 1.2 बताना था, वो भी बता दिया, ये थोड़ा एक्स्ट्रा में बता दिया है। अब अगली वीडियो में हम सॉलिड भी पढ़ेंगे, लिक्विड भी पढ़ेंगे, गैस भी पढ़ेंगे। तीन चीज़ें हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।